दोस्तों जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैनल पे हर वो चीज सिखाऊंगा जो प्रोफेशनल क्लासेस में सिखाया जाता है, आपसे लाखों रुपए लेके। और दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसे नंबर के ऊपर में जिसका आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ फिबोनाची की। फिबोनाची नंबर्स बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिबोनाची को अपनी हर वीडियो में यूज करता हूँ। अगर आपको फिबोनाची को प्लॉट करना आता है, यूज करना आता है, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, न्यू बीस, बिल्कुल जिन्होंने नया नया अकाउंट खोला है या जो अकाउंट में हमेशा लॉसेज कर रहे हैं अभी तक ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। आई प्रॉमिस कि आपने इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं देखा होगा। और एक प्रॉमिस आपको कर देता हूं कि अगले वीकेंड पे नेक्स्ट सैटरडे फिर से एक वीडियो आपके सामने आएगी लर्निंग से भरी हुई, जिसके लिए आपको फिर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें तो मैं रोज की वीडियो में सिखा देता हूं। मेरी कोशिश है कि आपको टेक्निकल्स के साथ साथ में फंडामेंटल्स पूरा अच्छे से सिखाए जाएं। तो लर्निंग की इस तीसरी वीडियो में, पहली वीडियो थी हाउ टू चेक दी फंडामेंटल्स, सेकंड वीडियो थी हाउ टू चेक दी कप पैटर्न्स। यस, कप पैटर्न्स या राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस पे कैसे काम किया जाता है, उसके ऊपर वीडियो थी, जाकर आप चैनल को चेक कर सकते हैं। दोस्तों सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। अगर अभी तक नहीं किया कर लीजिए, नहीं तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी। वो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सकें। और कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिस करता हूं हर वो चीज यही सिखाने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची नंबर्स की, जिसके लिए हम चलते हैं सीधा सीधा चार्ट के ऊपर में। और चार्ट को आज हमने अपना ब्लैक बोर्ड बना लिया है। फिबोनाची नंबर्स हैं क्या? बेसिकली कहने वाले तो कि ये भी कहते हैं फिबोनाची नंबर्स हर चीज के अंदर में, हमारे डीएनए में फिबोनाची है, फूल की पत्तियों में फिबोनाची है, आसमान में मौजूद तारों में फिबोनाची है, यूनिवर्स में फिबोनाची है, हर तरफ फिबोनाची नंबर्स है। फिबोनाची नंबर्स हैं क्या? बहुत ही सिंपल रखेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकल करने की जरूरत नहीं करेंगे। ना ही मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा कि भैया आप जाके पढ़ के आओ, नहीं, कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोविस हैं, नए हैं, गृहिणी हैं, रिटायर्ड हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ भी हो, आपको कॉमर्स आता है, साइंस आती है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ समझ लीजिए कि फिबोनाची नंबर्स को यूज कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर के लिए। सबसे पहला नंबर जो यूनिवर्स में हमारे पास में एक फिबोनाची नंबर एक ऐसी सीरीज है कि जहां हमें पिछले नंबर को नए नंबर में ऐड करके एक नया नंबर निकालना होता है। वो फिबोनाची सीरीज बनती चली आती है। तो एक पहला नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। तो अगर एक को एक से स्टार्ट करें तो 1 + 1 हमारे पास में होता है 2। अब आप मेरे साथ साथ बताएंगे 1 + 2 कितना होगा? 3। यस। 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 + 3 कितना होगा? 8। 8 + 3 कितना होगा? 13। तो आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं हमेशा से 5, 18 और 13 ईएमए का इस्तेमाल करता हूं। ये मेरा फेवरेट सेटअप है। और 13 + 18 कितना, 8 कितना होगा? 21। इसके बाद 4 और 3। तो ये वो नंबर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक और खासियत है, ये सीरीज सो ऑन जाती जाएंगी। आपको करना क्या, आपको खाली कैलकुलेटर खोलना और इस नंबर को इसमें ऐड करना है, इस नंबर को इसमें ऐड करना है, बस आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और कमाल की बात, एक मैजिक इसका है, यहां से जब हम 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है। दैट मीन्स 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, पिछले नंबर को नए नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5। और उसके बाद जिस भी नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करेंगे, 3/5, ये भी 0.6 आएगा। 5/8, ये भी 0.6 आएगा। 8/13, ये भी 0.6 आएगा। 13/21, ये भी 0.6 आएगा। विश्वास नहीं होता तो एक काम करते हैं, हम खोल लेते हैं कैलकुलेटर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं। देखिए 1/2 0.5, ये 0.5 रेशियो होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लीज वीडियो में बने रहना। ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं 2/3, नेक्स्ट फिबोनाची नंबर क्या था, तो इसका रिजल्ट क्या है? 0.66। 0.6 पकड़ लेते हैं राउंडिंग करने के लिए। 3 + 5 क्या था? 8। तो 5 को 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 5/8, 0.6, करेक्ट। अब 8 + 5 क्या था? 13। तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या आता है? 0.6 अगेन। अब 13 + 8 क्या होता है? 21। अब 21 को 13 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 0.6। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज निकल के आती हैं वो आती है 0.5 और 0.6। कुछ लोग 0.618 कहते हैं, कुछ लोग 0.612 कहते हैं, कुछ लोग 0.66 कहते हैं। लोगों की मर्जी है। इसके ऊपर भी क्लासेस चला दी हैं कि 0.5 ना करके इसको 0.55 कर लो। एडिट कैसे करना है सब सिखाने वाला है ना। इसको 0.5 कर लो, 0.6 को 0.62 कर लो, इसको 0.6 कर लो। भैया दुकान चलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, भाई जो नेचुरल है
नेचुरल है, ये सबको अगर अप्रोक्सीमेट करते हैं तो दिस इज 0.6, और इसको स्टॉक मार्केट में कहा जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। अगर आपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और ऐसी क्लास पैसे दे के भी नहीं मिलने वाली है, मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। मैं सोच रहा था कि टेक्निकल लैंग्वेज छोड़ के बिल्कुल सिंपल कैसे करूँ ताकि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाए ना, तो ये इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती। लैंग्वेज बिल्कुल आसान है। ये गोल्डन क्रॉसओवर है। और 0.5 मतलब आप सोच लीजिए, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ आपसे, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक घर है, एक बिल्डिंग है ना, और उस बिल्डिंग में 5 फ्लोर 7 फ्लोर है, मान लीजिए, समझ लीजिए 7 माले की बिल्डिंग है, ठीक है ना। मतलब यहां से पकड़ लेते हैं मोटा मोटा 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें 50% कहां पे आएगा, कितने फ्लोर के, 7, इसको 8 कर देते हैं आसान बताने के लिए। तो 4 फ्लोर के बाद में ये आपका 0.5 आया था, 50% आ जाता है। दिस इज कॉल्ड 50%। अब मैं कहता हूं यार आप ना सीढ़ियों से जाना, लिफ्ट से मत जाना, समझना। लिफ्ट एक सहूलियत है, लिफ्ट को हमें इस्तेमाल करना, हमें सीढ़ियों से आना है। अब पहली मंजिल पे पहुंच गए, दूसरी पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए, चौथे पे आधा जाने के बाद आपके पास पूरा पूरा मूड होगा, हो सकता है आपका मन ना हो ऊपर जाने के लिए। मैं कहूं आपका जो टारगेट है वो 8th फ्लोर है, आपको टेरेस के ऊपर जाना है, राइट। हो सकता है कि आपका मूड ना हो, आप यहीं से वापस आ जाए। यस और नो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लिखिए यस आई विल कम बैक फ्रॉम 4th फ्लोर। क्योंकि वो 50% है, मैं थक गया हूं, मैं सोचा यार इतना ही तो आ चुका हूं, इतना ही ऊपर जाना पड़ेगा। ध्यान से आप लोग स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट करना है, बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहां से पूरे चांसेस हैं कि आप या तो यहां आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, या फिर आपका मन करता है यार आधा तो आ गया, आधा और चला जाता हूं, है ना। तो जितने लोग आप में से जाना चाहेंगे, मुझे लिखिए आई विल क्रॉस, मैं जाऊंगा, लिखिए नीचे, लिखिए हिंदी में, लिखिए इंग्लिश पंजाबी, जो लिखना लिखिए, सब समझ में आ जाएगा कि मैं और 4 माले जाना चाहूंगा, 4th फ्लोर मैं क्रॉस करना चाहूंगा, पैदल चढ़ना चाहूंगा। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 50% क्रॉस कर जाए, 50% क्रॉस या 5th फ्लोर पे आ गए। तो 5th फ्लोर से क्या आप 5 माले नीचे जाना पसंद करेंगे, या आप सोचेंगे 3 माले ही तो बचे हैं, 3 माले ही तो बचे हैं, 3 फ्लोर और बचे हुए हैं। और अगर आप 6th पे आ गए तो क्या आप यहां से ग्राउंड पे आएंगे, फिर आप कहेंगे यार 2 ही तो बचे हैं। और अगर 7th पे आ गए तो 7 से 1st पे आने के चांसेस कितने हैं, 10%, 10%। कोई सिरफिरा होगा जो 10% इस प्रोबेबिलिटी में यहां नीचे आएगा, वरना लोग कहेंगे भैया 8वां माला मेरा टारगेट था, दिस वाज माय फाइनल टारगेट, मैं फाइनल पे जाके ही दम लूंगा, हियर इज माय ट्रॉफी। करेक्ट। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के साथ भी, बड़ा ध्यान से समझना। होता क्या है, प्राइस मान लीजिए 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते मान लीजिए वो शेयर गिरते गिरते मान लीजिए वो 60 रुपए के आसपास में आ जाता है, ठीक है। या वो 100 रुपए से बढ़ के 140 रुपए तक जा चुका है। ये 3 प्रोबेबिलिटी रखते हैं, या तो वो गिर के 100 से 60 आ गया है, या 100 से बढ़ के 140 आ गया है। अब प्राइस की मूवमेंट कैसी होती है, मान लीजिए फॉल है, फॉल कैसे होता है, फॉल ऐसे होता है, ऐसे होता ना, बिल्कुल जो स्टीप फॉल्स होते हैं वो करेक्शंस में नहीं होते, क्रैशेस में होते। वो एक अलग किस्म की संभावना होती है जहां पे क्रैश बाजार ऐसे करता है। ऐसे केस में भी फिबोनाची बहुत मस्त काम करता है। दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे एक्यूरेट इंडिकेटर फिबोनाची। आप जाके देखिए कितनी वीडियोस का एनालिसिस करके दिया, जिसमें ऊर्जा ग्लोबल के तो सर्किट नहीं खुल रहे हैं। ऐसी कंपनीज आपके सामने लेके आता हूं। मेरे को वीडियोस बनाई है मैंने, पर वीडियोस लेट हो गई। मैं कल जाके चेक करता है कि वीडियो मैंने बनाई थी 22 रुपए के आसपास का स्टॉक था, और पावर सेक्टर का स्टॉक है। सोच रहा हूँ उस वीडियो को डाल दूं मैं, क्योंकि वीडियो को मैंने बनाया था शायद 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते के अंदर मैं उस वीडियो को बना के भूल गया, पोस्ट करना भूल गया। वो वीडियो, वो स्टॉक बढ़ते बढ़ते 20 रुपए से बढ़ते बढ़ते 30 रुपए पे अपर सर्किट लग रहा है लगातार। मैं ऐसे स्टॉक्स नहीं ढूंढता जो आपको परेशान करे, मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूं जो आपके मेरे काम के हों। सब इस चैनल पे मिल जाएंगे, पर सबकी एनालिसिस करने के लिए मैं फिबोनाची यूज करता हूं, फिबोनाची सिखाता हूं, फिबोनाची से टारगेट निकालने हैं। यहां पे एक संभावना है 100 रुपए से स्टॉक गिर के 60 रुपए आ गया, तो ऐसे 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 गिरता हुआ आएगा। अब कहानी क्या होती है, वापस अगर स्टॉक को 100 रुपए तक जाना है तो वो भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे भी जा सकता है। वो कभी कभी चांसेस होते हैं, 10% केसेस ऐसे होते हैं, वरना 90% चांसेस ऐसे ही होते हैं कि स्टॉक एक जर्नी तय करता है। ये जर्नी ऐसी भी हो सकती है, ये जर्नी ऐसी 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 भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये वापस जर्नी तय करता है कम से कम 100 रुपए तक। अब 100 से चलते चलते स्टॉक मान लीजिए 70 रुपीज पे आया, ध्यान से समझिएगा, 70 रुपीज पे आया, तो यहां से गिरने की संभावनाएं अभी भी है कि मूड ना हो बायर्स का उसको ऊपर लेके जाने का, वापस 60 पे ले आए, और 60 को तोड़ के वापस वो स्टॉक 50 40 30 कहीं भी जा सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है।
फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एक करेक्शन हुई थी, प्राइस वाइज करेक्शन हुआ था, तो वापस उसमें चांसेस हैं बाइंग के आने के। तो आपको वॉल्यूम्स के ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वॉल्यूम्स आपको नीचे की तरफ दिखाई देती है, वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर आपको हर जगह मिल जाएगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर में, फ्री और पेड सब में। 60 से 70 अगर आ गया, फिर वो धीरे धीरे 80 आ गया, 90 आ गया, तो एक बात बताइए मुझे, 70 से 80 जाने के बाद वो 20 ऊपर नीचे ऊपर क्रॉस कर चुका है, 20 ऊपर बचे हैं, तो 80 से पूरे चांसेस हैं कि वापस वो 100 चला जाए। देयर आर गुड चांसेस। तो अगर 80 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप इस ब्रेकआउट को प्ले कर सकते हैं। करेक्ट, ये सुनो। तो ये 60 से 80 की जो जर्नी है, दिस इज एक्चुअली 50% रिट्रेसमेंट। ये सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 80 से ऊपर निकल गया 70 या 90, तो शायद ये 60% के ऊपर की रिट्रेसमेंट हो जाएगी। 60% यहां आने के बाद 80 की बजाय 85 हो गया, मान लीजिए 86 हो गया, 87 हो गया, ये 0.5 को क्रॉस कर दिया, 0.6 के ऊपर जा चुका है, तो यहां से चांसेस बनते हैं कि स्टॉक इस 100% के मार्क को वापस पूरा कैच कर ले। ये टारगेट यहां तक बन सकता है। ये करने के बाद में ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि लोगों को लगे भैया 100 पार हो गया, 100 से 60 आया था, 60 से वापस हो गया है, और भाई यहां अगर बायर आ गए, इस लेवल के ऊपर में बायर अगर आ गए, तो ये इसको वापस 140, 150, 160 भी लेके जा सकते हैं, 120, 30 कुछ भी। एक नई जर्नी, नया पड़ाव स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां जो सेलर्स थे वो सारे सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, और यहां नए बायर्स इसको पुश करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। स्टॉक में क्या है, एक है बायर और एक है सेलर। बायर कहता है भैया मैं एक्स प्राइस पे खरीदना चाहता हूं, मुझे इस भाव पे खरीदना है। वाई कहता है भैया मैं तो वाई प्राइस पे बेचूंगा। अगर बी का मूड है वाई पे लेने के लिए, तो सौदा तय हो गया। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्कवरी। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्कवरी। ध्यान से समझना, ये डिस्कवरी। अब या तो वो कहता है भैया मैं वाई पे लेने को तैयार हूं, या एस कहता है, सेलर कहता है भैया मैं एक्स पे बेचने को तैयार हूं। किसी भी समझौते पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, उस ट्रेड से जो भाव निकल के आता है, जिसपे वो प्राइस जिसके ऊपर में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट मीन्स अ बायर मीट्स अ सेलर और एग्रीज टू बाय और सेल, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्कवरी। तो यहां कहानी क्या है? कहानी यह है कि बाजार के अंदर में सिर्फ यही होगा, एक भाव बनता है। पहले 100 का भाव था, 100 पे पसंद नहीं आया, लोगों ने 60 पे माल पटक दिया, ठीक है, यहाँ पे नया प्राइस डिस्कवर हो गया, 60 से वापस 100 तक लेके गए, और यहाँ पे इन लोगों को समझ में आ गया भैया बाजार में तेजी है, इसकी कोई अच्छी न्यूज आ गई, कोई ऑर्डर मिल गया, कुछ भी हो सकता है। तो 100 की जर्नी 150, 200, 400, 500 कुछ भी हो सकती है। स्काई इज द लिमिट फॉर स्टॉक। अनलिमिटेड स्टॉक जा सकता है, 5,000, 10,000, 20,000 भी हो सकता है। ऐसे स्टॉक्स भी अवेलेबल है मार्केट में। 200 का 20,000 होते हुए भी हमने देखा है। तो ये स्टॉक मार्केट तो कहानी का है। अब फिबोनाची को प्लॉट कैसे करना है? फिबोनाची को प्लॉट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप डाउनवर्ड्स प्लॉट करें या अपवर्ड। अब डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर भाव ऊपर से नीचे गिरता आ रहा था, तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक हाई चाहिए आपको, एक लो चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम पे, ऑन एनी टाइम फ्रेम, फिबोनाची किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड है, मजेदार है, बहुत मस्त देता है। आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग भी इस पे कर सकते हो, आप 15 मिनट का पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, 1 हफ्ते पे, 1 महीने पे, जैसा आपका होराइजन है, जैसा आपका टेस्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मंथली चार्ट पे लेके आइए, जैसे मैं लेके आता हूं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 डे चार्ट पे लेके आइए, 1 आवर चार्ट पे लेके आइए, 30 मिनट्स के चार्ट पे लेके आइए, आपकी मर्जी है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के ऊपर आइए, आपकी मर्जी है, हर जगह काम करेगा। तो बेसिकली आपको उस टाइम फ्रेम का एक हाई चाहिए, एक बॉटम चाहिए। आपको फिबोनाची के टूल को कैसे यूज करना अभी सब सिखाऊंगा। आपको फिबोनाची को एक हाई से लेके लो की तरफ जब लेके आएंगे, तो ये हुआ मार्किंग फिबोनाची डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब प्राइस नीचे से ऊपर गया है, तो आपके पास में एक लो है, एक आपके पास में हाई है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को पोस्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, लो से मार्क करते हुए हाई तक लेके जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज अपवर्ड मार्किंग ऑफ फिबोनाची। इन दोनों के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? एक यूज होता है सपोर्ट्स निकालने के लिए, भाई और कितना गिर सकता है ना। एक होता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इनको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या इनको देसी भाषा में आप टारगेट्स भी कह सकते हो। शॉर्ट कर रहे हो एफ&ओ ट्रेड्स में, तो नीचे के टारगेट्स निकाल सकते हो, कहां तक जा सकता है ना। और एक और चीज मैं बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, ये आपने नोट कर लिया होगा, जो 0.5 और 0.61 या कुछ भी 0.6 बोलो, राउंड फिगर करने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए, 0.6 को जो गोल्डन रेशो कहा जाता है, गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है। अगर प्राइस इसके नीचे चल पड़े
तो इतनी ही जर्नी नीचे तय कर सकता है, और इसके ऊपर चल पड़े तो इतनी ही जर्नी यहां भी तय कर सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये बैक टेस्टिंग मेरी की हुई है, 20 साल का तजुर्बा आपको दे रहा हूं मैं आपको। मैं किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करता, किसी टूल पे बिलीव नहीं करता, सिर्फ एक ये फिबोनाची है जिसके ऊपर मुझे ब्लाइंड बिलीव है। ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड, एब्सोल्युटली ब्लाइंड। तो कहानी क्या है, आपको 0.5 अगर जर्नी 50% हो चुकी है तो वहां पे आपको ठहरना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2020 का जो क्रैश था वो 12,000 से गिरते गिरते 7,500 के आसपास निफ्टी आई थी। कैलकुलेटर खोलो कितना था, 7,500 निफ्टी आई थी। कहां से गिरती गिरती, 12,000 से। 7,500 का बॉटम बना था, 12,000 से गिरते गिरते 0.6 के आसपास। आप कहेंगे 12,400 से गिरी थी, 12,400 से गिरी थी सर, एग्जैक्टली 7,500 के आसपास में लगाया था एक राउंड फिगर। 12,400 कितना आता है, 0.6। तो यहां पे आपको माल लेना ही था। ये वो टाइम था जब मैं अपने पुराने चैनल के ऊपर में दिन में 3 बार लाइव आया था, लोगों को कहा था भैया बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, चिल्ला चिल्ला के। मैंने खुद अपॉर्चुनिटी को मिस किया था क्योंकि लोगों को बताने में मेरा इतना दिमाग था, इतना ध्यान था कि बस वाहवाही लूटनी थी। लोग कहें यार मजा आ गया विपुल आपने बताया। मैं खुद उस अपॉर्चुनिटी को मिस करता हूं। आज तक रिग्रेट है कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी में मैंने एक चवन्नी का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट की होती तो जो आज मेरे जो कैपिटल है यहां से कम 5 से 6 टाइम्स और होता। मतलब मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इतना इतना वेल्थ मैंने क्रिएट किया था। हालांकि पिछले 4 साल में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है। वो वेल्थ कम से कम यहां से 5 to 7 टाइम्स होता, कम से कम यहां से भी ज्यादा। और बहुत अच्छे अच्छे निवेशकों में मेरा नाम आ रहा होता अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया होता। कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बाजार की साइकिल 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की साइकिल में देखिए, 8 साल 10-12 साल की साइकिल से दोबारा से करेक्शन आएंगे, दोबारा से क्रैशेज आएंगे, दोबारा से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और स्टॉक्स हमारे हिंदुस्तान में मिलते ही रहेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं पूरा फिबोनाची टूल कहां से लेंगे। फिबोनाची को यूज करने के लिए आज निफ्टी के ऊपर चलते हैं, स्टॉक्स के ऊपर आप चलाइएगा। आप अपना होमवर्क आप नोट कर लीजिए कि आपको ये काम करना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, अब यहां लाइक प्रेस कीजिए क्योंकि यहां से सीरियस लर्निंग स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड के अंदर मुझे आप सबके लाइक चाहिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूं कि मुझे समझ में आए कि मुझे लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। क्योंकि हो सकता है मुझे तो लग रहा है कि मुझे आपको सिखाना चाहिए, पर आप हो सकता है ना सीखना चाहते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के ऊपर में कम से कम 10,000 लाइक चाहिए। अब उसमें से आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, कम से कम 1000 शेयर्स चाहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी आप सबसे गुजारिश है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे लाइक अभी प्रेस कर दीजिए ताकि आप भूल ना जाए। कमेंट अभी डाल दीजिए कि आपको ये अंदाज पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत सीरियस लर्निंग है। अगर मैंने एक मुहिम ठानी है, अगर मैंने कसम खाई है कि लोगों को सिखाना है, तो आपको भी कसम खानी होगी कि हाँ लोगों को सिखाना है। लोगों को सिखाने के लिए लोगों को इस चैनल पे लेके आना होगा। लाने का सिंपल तरीका है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हमें बीट करना होगा। उसका एक ही तरीका है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर में, फेसबुक के ऊपर में, जहां चाहे इस वीडियो को शेयर करें, बस शेयर जरूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहां पे निफ्टी को आप निफ्टी मत समझिए, आप समझ लीजिए एक प्राइस है। तो प्राइस में आप जब भी देखेंगे प्राइस की एक मूवमेंट होती है कि भाव ऊपर जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, बाजार ऊपर जाता है, नीचे आता है। यही बाजार की जर्नी होती है। तो आपको क्या करना है, किसी भी टाइम पे एक हाई को मार्क करना है, एक बॉटम को मार्क करना है। वो बॉटम ये भी हो सकता है और वो हाई ये भी हो सकता है, वो बॉटम ये भी हो सकता है, वो हाई ये भी हो सकता है। डाउनवर्ड देख रहे हैं तो ये हाई हो सकता है, ये आपका लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है, ये हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है। कुछ भी छोटे से ट्रेंड के अंदर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हाई और ये लो के ऊपर भी आप फिबोनाची लगा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बड़ा मूव चाहिए, आपको बस ऐसा मूव आएगा तभी आप फिबोनाची लगाएंगे ना। आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो खेल क्या है, अब हम कोई भी टूल मार्क करेंगे। ये मंथली चार्ट है, आप वीकली पे लगा सकते हैं, वीकली एनालिसिस करना चाहें, आप डेली एनालिसिस करना चाहे डेली के ऊपर लगा सकते हैं। आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी हाई लो प्लॉट कर सकते हैं, यहां भी आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के ब्रेकआउट्स फाइंड करना चाहते हैं, 5 मिनट के अंदर चाहते हैं भैया ये जर्नी क्या हो सकती है, तो 5 मिनट के चार्ट पे आप एक बॉटम पकड़िए, एक हाई पकड़िए, फिबोनाची को मार्क कीजिए, बता देगा भैया क्या पोस्टमार्टम होगा। कंप्लीट पोस्टमार्टम, बहुत मस्त मजा आने वाला है। देखो सारे इंडिकेटर्स लैगिंग है, मुझे मालूम है। लीडिंग क्या है, लीडिंग है आपकी सोच।
डेटा, फिबोनाची इज नथिंग बट डेटा, क्योंकि नंबर गेम है। मैं हमेशा से कहता हूं स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। बच्चों का खेल है, लिटरली बता रहा हूं, बच्चों का खेल है। समझ में आना चाहिए कि बच्चों का खेल है, समझ में आना चाहिए नंबर्स कैसे काम करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो कैलकुलेटर मैंने बनाया ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर, वो एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें फिबोनाची आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको फिबोनाची के एक्सटेंशंस आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिखाई देंगे, जिसमें आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगी, जिसमें आपको आपके सब इंडिकेटर दिखाई देंगे। चार्ट जो कहता है वो कैलकुलेटर के अंदर दिखाई देगा। तो मुझे सबसे बड़ा इंडिकेटर जो मेरे सबसे क्लोज दिखाई देता है दैट इज फिबोनाची। बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप इस पे काम करके देखिए। आपको चाहिए सिर्फ एक टाइम फ्रेम का हाई और लो। अब एक काम करते हैं, हम ये हाई पकड़ते हैं और ये बॉटम पकड़ते हैं, देखना कि बाजार ने किस तरह से काम किया हुआ। बाजार ने एग्जैक्टली वैसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये अंदाजा यहां से यहां तक का है तो इसका 50% कहीं यहां तो होगा। दिख रहा ना, विजुअली दिखाई दे रहा है। तो ये 0.5 रेशियो हो सकती है, ध्यान रखना 0.5 0.6 के आसपास में होगा। क्या हमको हमेशा से एक मार्किंग करनी है, हमको हमेशा एक मार्किंग करनी है 50 और 60% की। इसको 0.5 बोल दिए, 0.6 बोल दीजिए। ये जोन डिफाइन कर लेना है कि यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस वापस करेक्ट करेगा, यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस इसको सपोर्ट बना के चलेगा। आप समझ मेरी बात को? तो कहानी कहां पे आएगी? अब हम यहां पे एक हाई हमारे पास में, एक बॉटम हमारे पास में। आपको जाना कहां पे? आपके लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा टूल बार दिखाई दे रहा होगा, पूरा टूल बार में 1 2 3 ये फायर्स का प्लेटफॉर्म गाइस। आप प्लीज अगर आप चाहते हैं ऐसी एनालिसिस करना तो फायर्स में अभी जाके अकाउंट खोलिए, फ्री है। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स होने ही चाहिए। मुझे फायर्स बहुत प्यारा लगता है। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन दिखाई देता है, सारे टूल्स अवेलेबल है, और अब तो इसका रिसर्च और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत कुछ आ चुका है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जाइए आज ही मेरे साथ अगर जुड़ना है तो फ्री में अकाउंट खोलिए, बहुत जरूरी है, तभी आप क्लास कर पाएंगे। और आपके पास पहले से अकाउंट है, अगर टूल है उसमें तो ठीक है, चलेगा। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ बने रहना तो प्लीज लेट अस ओपन एन अकाउंट। यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर में ये लाइंस आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। यहाँ पे गैन वैन सब कुछ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस, फिबोनाची एक्सटेंशंस। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली प्लेन फिबोनाची को लेना है, प्लेन फिबोनाची। अब आपको करना क्या है? आपको जो माउस है, माउस वहां पे होना चाहिए एक हाई के ऊपर में। आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, माउस क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद खींच के उठा के इसको यहां पे इस बॉटम पे छोड़ दीजिएगा। हो गया मार्क? सिंपल। ऊपर से नीचे कब लगाना है? ऊपर से नीचे जब लगाना है जब बाजार गिर रहा हो, ठीक है। आपको ये देखना है कि और कितना गिरेगा, है ना, कहां से एक रेजिस्टेंस लेगा। या आपके ऊपर से नीचे खेलना है, नीचे से ऊपर खेलना है, आपकी प्योर आपकी मर्जी, किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप इस टूल को यूज करना सीख जाएंगे तो बहुत मस्त मजा आने लगेगा। ये देखिए, अब एक चीज देखने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 50% के आसपास है या नहीं है? है या नहीं है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट हो जाए। क्या कमेंट मिलेगी मुझे? 50% है या नहीं है? 50% से वापस रिजेक्शन मिला तो बाजार वापस नीचे गया। अब यहाँ पे रेशियोज कौन कौन से देखिए, यहाँ पे रेशियोज क्या है? ये तो 100% है। वन के ऊपर में 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होते हैं। 0.786 के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट 0.618 हो सकता है। 618 के ऊपर निकलेगा तो ये हमारा टारगेट हो सकता है 0.5 के ऊपर निकलेगा तो 0.5 को स्टॉप लॉस लेके 0.382 के ले जा सकते हैं। 0.382 के ऊपर जाएगा तो 0.236, इस तरह से काम करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे फिबोनाची उल्टा लगाना है, अब आप चाहें तो नीचे से ऊपर भी फिबोनाची को लगा सकते हैं। नीचे से ऊपर लगाने के लिए क्या है कि आपको फिर से माउस को, कर्सर को यहाँ लाना पड़ेगा, जो बॉटम आपको चाहिए। बॉटम पे आके आपको क्लिक करना है और वापस खींच के आपको वापस हाई के पास लेके जाना है, बस। अब आप देखिए, नीचे से ऊपर लगाया, ऊपर से नीचे लगाया, ये पूरा कंप्लीट ओवरलैप हो गया। 0.5 0.6 सब पूरा ओवरलैप हो गया। अब नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये एक हर्डल का काम कर रहा है। अब नीचे से ऊपर में 60% से लेके 50% जो मैंने आपको कहा था, ये जोन, कंप्लीट जोन मार्क कर दीजिए। जब तक बाजार आपका 0.5 से लेके 0.6 के ऊपर ना चले, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। असली जो बाइंग है 0.5 0.6 के जोन को बाहर करके बाजार चले तो आप इस पॉइंट को 0.5 को या 0.6 को आप अपना एक सपोर्ट, ऊपर से नीचे है तो ऊपर से नीचे तो ऊपर 0.5 दिखाई देगा, नीचे से ऊपर में उल्टा दिखाई देगा। तो इस जोन को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके ट्रेड कर सकते हैं। अब करना क्या है, मान लीजिए बाजार यहां गया और ऐसे रिजेक्शन लेके वापस नहीं चाहते, इसको ब्रेक करता है तो दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस एंड मिनिमम दिस लेवल बिकम्स योर टारगेट। प्राइस यहां आया है कि नहीं आया? देखिए कितने पॉइंट्स मिले हैं, 21,340 से लेके 21,340 पॉइंट, मतलब निफ्टी में एक लॉट के ऊपर में 2,000 रुपए।
अब 2000 कमाने के लिए एक मजदूर से पूछिए, पूरे दिन की दिहाड़ी में 600-700 रुपए मिलते हैं, बड़े दिन पूरे दिन ईंटें तोड़नी पड़ती हैं, पूरे दिन किसी की गुलामी करनी पड़ती है। अगर आप पूरे दिन का एक वेट करके एक बेटर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो शायद आप 2000 रुपए बना सकते हैं। 2000 का मतलब है भैया, 2000 का मतलब है 22 वर्किंग डेज, दैट मीन्स 44,000 रुपीज। मेरे हिसाब से इंडिया में ये सैलरी बहुत ज्यादा लोगों की होती है। 1 लाख 2 लाख सैलरी बहुत कम लोगों की होती है, आईटी वालों की तो बहुत ज्यादा होती है। पर शायद 40,000 रुपए, 40 से 50,000 रुपए तो एक ट्रेड है। अगर आप ऐसे 2 ट्रेड ले पाए तो आप सोचिए, आप 88,000 की सैलरी खड़ी कर सकते हैं। 3 होंगे तो 1 लाख से पार हो जाएंगे। बट होंगे किसके पास? जो फोमो का शिकार नहीं होगा, जो पूरा स्टडी के साथ काम करेगा, जो बैक टेस्टिंग करेगा और पूरा वेट करेगा। वेट करेगा। देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, ये कैंडल देखिए, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के पीछे लोग पागल हो जाएंगे। आपको क्लोजिंग की वेट करनी है कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये क्लोज हो जाए, एक कैंडल यहां क्लोज हो जाए, दूसरी इसको फॉलोअप मिल जाए तो आप स्टॉप लॉस लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। दोबारा स्टॉप लॉस करता कटने दीजिए। आपने मेहनत पे, पढ़ाई पे स्टॉप लॉस लगाया, कोई टेंशन नहीं है। ये पढ़ा लिखा सोचा समझा स्टॉप लॉस है। आप परेशान नहीं होंगे, आप हारेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम आपको पूरा ट्रेंड मिलने वाला है, पूरी रैली मिलने वाली है, मेरी प्रॉमिस है। ये आपको नहीं मिला, क्लोजिंग नहीं हुई, वापस जितना ऊपर गया वापस नीचे। अगर फेल हो रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यहां पे सेल किया जा सकता है। ये स्टॉप लॉस लेके क्लीन करता हूं तो यहां पे बेसिकली इसको मैं दोबारा से मार्क करता हूं। अगर मुझे, मेरे पास में ये लेवल्स हैं, तो अगर बाजार सस्टेन नहीं किया, यहां पे फेल किया, तो दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस सेल करने के लिए। अब यहां पे क्या कर सकते हो? 2 चीजें हैं, 3 चीजें इनफैक्ट। फ्यूचर सेल कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। ये सब आईटीएम होंगी। चौथी चीज एक और भी है, अगर इक्विटी आपके पास में है तो बुक प्रॉफिट। ये 4 चीजें आप कर सकते हो इक्वली गुड। इन द मनी कॉल सेल कर सकते हो, इन द मनी पुट बाय कर सकते हो। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आ रहा है इक्विटी के अंदर में, रिजेक्शन मिला तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या रेट टू रेट निकल सकते हो क्योंकि भैया रिजेक्शन मिल गया है, या फ्यूचर शॉर्ट करके नीचे पैसे कमा सकते हो। ये 4 ट्रेड आपको एक पॉइंट पे दिखाई देते हैं अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी या एफएनओ जुड़े हुए किसी भी स्टॉक के साथ में। बट कहानी ये है कि जब तक आपको अच्छा खासा क्रॉस ओवर, मैं आपको पूरा ज्ञान नहीं पेलूंगा, बोर नहीं करूंगा कि भैया 0.3 पे करना है, 0.5 पे करना है, कोई क्लास नहीं चला रहा हूं। ये फ्री की क्लास है गाइस, बेस्ट है, जो मुझे आता है आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ना ही कुछ आपसे छुपा रहा हूं कि मेरी पेड क्लास में इसका हायर वर्जन आने वाला है, मास्टरिंग दी फिबोनाची। 50,000 रुपए क्लास चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं करना मुझे। बस यही सोचा है कि इस पूरे साल 2024 में हर महीने 4 सैटरडे होंगे, हर सैटरडे पे एक स्ट्रैटेजी आएगी जो पूरी जबरदस्त स्ट्रैटेजी होगी, जिसका मैंने बैक टेस्ट किया होगा, जिसके ऊपर मेरा भरोसा होगा, वही स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। अगर मुझे किसी की पोल भी खोलनी पड़ी, मुझे अगर ये भी बताना पड़ा भैया ये स्ट्रैटेजी बकवास है जिसको बेचा जा रहा है, मैं वो भी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लुटे पिटे। मेरी कोई क्लास नहीं, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी कोई क्लास नहीं। हाँ, 2 साल पहले तक, कोविड से पहले तक मेरी ऑप्शन चेन मास्टर क्लास थी। अगर मुझे दोबारा कभी क्लास स्टार्ट करनी भी है तो मैं ऑप्शन चेन ही पढ़ाना पसंद करूंगा, इंडिकेटर्स पढ़ाना पसंद नहीं करूंगा, चार्ट पढ़ाना पसंद नहीं करूंगा। चार्ट यहीं पढ़ाऊंगा, चार्ट के लिए पैसे नहीं लूंगा, ऑप्शन चेन के लिए क्यों पैसे लूंगा? ऑप्शन चेन को ना एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, समझिए, उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग होती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ऑप्शन चेन का ज्ञान है मैं आपको ऐसे दे दूं। इसके लिए मैं लालची हूं। आप कह सकते हैं भैया तू अपने पास क्यों छुपा रहा है, मैं छुपाना चाहता हूं, मैं नहीं देना चाहता। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। आप जहां से जाके सीखना चाहते सीखिए, क्योंकि ये जो वो ज्ञान है इसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने। पैसे खर्च करने, ऑप्शन चेन का खर्चा, मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मेरा कोई इरादा है भी क्लास स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर मुझे स्टार्ट करनी हुई तो आपसे पहले परमिशन लूंगा, यूट्यूब पे आऊंगा, पूछूंगा कि क्लास स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या आप रेडी हैं या नहीं है। अगर आप कहेंगे नहीं तो क्लासेस नहीं होंगी। ट्रेडिंग रूम ऑन है, वो रहेगा। जो लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, उनके लिए हैंड होल्डिंग करनी है तो वो उसका सिर्फ 6,000 रुपये का कोर्स है, 5,999 का लाइव चलता है ट्रेडिंग रूम। यहाँ पे हम कोई ना कोई स्कैल्पिंग का ट्रेड मिल जाता है हम लोगों को, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। हैंड होल्डिंग मिल जाती है, स्टॉक डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो एंजॉय करना है। और उसका भी 3 दिन का फ्री ट्रायल है, पैसे पूरे पे करने पड़ेंगे। पहले 6,000 की फीस पे करनी पड़ेगी। 3 दिन तक आपको, अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको लगता है बकवास है, आपको खाली व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे समझ नहीं आया, काइंडली रिफंड माई मनी। सिंपल सवाल पूछा नहीं जाएगा आपसे, टीम आपको ये कॉल नहीं करेगी सर आपको क्यों पसंद नहीं आया, आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे उसी दिन। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। अब आपका कुछ जाएगा नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो यहां पे खेल क्या है? खेल है 0.5 से 0.6। ये तो था 5 मिनट का चार्ट। अब एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर में। डेली देखते हैं, वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। अब ये चार्ट मेरे पास में डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे अगर मुझे कुछ लेना है, सपोर्ट ढूंढे, सपोज करो बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, हर कोई कहता है भैया करेक्शन स्टार्ट हो गई। क्यों करेक्शन? इसलिए स्टार्ट हो गई भैया, लोअर लो बनाने, लोअर हाई लोअर लो बनाने स्टार्ट कर दिए, बाजार में करेक्शन स्टार्ट हो गई। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है।
मदर ऑफ ऑल बुल रन भी स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में, ध्यान रखना। बहुत तगड़ी तेजी जो आपने कभी जिंदगी में सोची समझी नहीं हुई, ऐसी तेजी भी हम हिंदुस्तान में देख सकते हैं। इसकी भी कोई इस चीज को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ, करेक्शन आती नहीं, करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास में बॉटम होना चाहिए। अगर मान लो ये बॉटम है मेरे पास में और ये हाई है, या ये यही हाई ले लेते हैं ना, पूरे पूरे हाई के ऊपर लगाते हैं, देखते हैं। ये 18,800 का लेवल है हमारा। 18,800 से लेके ये लेवल मेरा 22,000 रुपए का है। 22,124 लगा था, 22,000 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा जो हाई लगा है ना। यहां पे हम इस लेवल पे फिबोनाची प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर भी फिबोनाची हमें क्या कहती है। फिबोनाची उठा के हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बॉटम लेना है। कैसे प्लॉट करना है कि पहले बॉटम, ये बॉटम है हमारा, बॉटम पे कर्सर को लाना है, क्लिक करना है और उसके बाद उठा के इसको भाई साहब आपको लेके जाना है सिंपल सा टॉप के ऊपर में, सिंपल। अब नीचे से ऊपर देखने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि बाजार कहना क्या चाहता है। ठीक है, बाजार क्या कह रहा है? बाजार कह रहा है कि भैया बाजार में देखो 0.786 पे कुछ हर्डल हुआ था क्या? कोई हर्डल नहीं हुआ, खाली एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बना के बाजार निकल गया। 0.618 को भी क्रॉस किया। 0.618 जब क्रॉस करता है ना, ये ध्यान रखना, कम से कम ऊपर का एक लेवल यहाँ पे मिलना ही मिलना होता है बहुत तगड़े तरीके से। तो 20,504 को 50% था, उसको क्रॉस किया बाजार ने। 0.32 20,890 यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी। उसके बाद 0.236 21,370 यहाँ पे भी काफी रिजेक्शंस मिली, काफी सपोर्ट। अब बाजार वापस वही है और 22,140 22,124 के आसपास जाने के बाद ये थोड़ा सा कर्सर थोड़ा मोटा, इसलिए लेवल थोड़े, जबकि 22,124 के आसपास में है ये। थोड़ा इस एरर को थोड़ा मिस कीजिएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से अब जो सपोर्ट है वो 21,300 के आसपास में बना हुआ है। अगर आपने देखा भी होगा तो 21,300 के आसपास बाजार रुका हुआ है। 300 के नीचे जाता है और वापस से पुल बैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक मेजर लेवल है फिबोनाची का, हर लेवल फिबोनाची का एक लेवल है। तो यहां पे जब ऊपर से गिरेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। नाउ दिस इज सपोर्ट 1, उसके बाद दिस इज सपोर्ट 2, दिस इज सपोर्ट 3। मेजर सपोर्ट क्या है? 20,500, उसके बाद 20,117। अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले 20,200 के आसपास में बाजार था, उसके बाद जो बाजार भागा है, जो गैप से बाजार भागा है, वो रुका नहीं है आज तक। तो कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट कहां पे है? 20,100 से लेके 20,500 के बीच में, ये डेली चार्ट के ऊपर में। अब अगर इसको वीकली पे देखने की कोशिश करें तो आप वीकली पे प्लान कर सकते हैं। वीकली पे आइए, वीकली पे भी आपको ये करना है, आपको कोई लेना देना नहीं है कि भैया वो वीकली है या नहीं है। प्राइस आपके सामने है, प्राइस को कैसे लगाना है। मैंने हटा दिया फिबोनाची, अब मुझे यहां से कोई भी हाई या लो पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैं ये लो पकड़ता हूं, ये लो पकड़ा मैंने, ठीक है, और यहां से उठा के मान लीजिए मैं ये वाले हाई पे लगाता हूं, ये वाले हाई पे। ये हमारे पास में नीचे से ऊपर लगा रहा हूं, पहले दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास में सपोर्ट है। सपोर्ट क्या है? 19,280। 19,280 अगर सपोर्ट है तो आप देख सकते हैं बाजार यहीं पे ही सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया, देख रहे हैं आप लोग। अब मुझे टारगेट निकालने हैं, टारगेट निकालने तो मैं फिबोनाची को उल्टा लगा दूंगा। सपोर्ट ढूंढना है तो नीचे, करेक्ट, नीचे से ऊपर सपोर्ट मिल जाएंगे, ऊपर से नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। अब टारगेट मुझे खोलने हैं तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर में कर्सर को वापस लाके इसी पॉइंट के ऊपर छोड़ के वापस इसको मैं नीचे की तरफ इसी पॉइंट पे लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने फिबोनाची यहां पे। तो अब यहां पे क्या निकल के आता है आप देखो, बहुत ही क्लियर है कि ये लेवल क्रॉस होगा, ये लेवल क्रॉस होगा, ये लेवल क्रॉस होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 20,895। ये देखिए यहां पे सपोर्ट है, यहाँ पे टच हुआ है, टेस्ट हुआ है। उसके बाद 21,982 और 22,000 के लेवल। तो एग्जैक्ट लेवल्स निकल के आएंगे नीचे से ऊपर के। आपके ऊपर है कि आपको फिबोनाची को ऊपर से नीचे लगाना है कि नीचे से ऊपर। टारगेट्स चाहिए तो ऊपर से नीचे प्लॉट करो, सपोर्ट चाहिए तो नीचे से ऊपर प्लॉट करो, क्योंकि नीचे से ऊपर गए थे सपोर्ट ढूंढते जाएंगे, ऊपर से नीचे आए थे तो ऊपर के टारगेट ढूंढते जाएंगे। तो आपके ऊपर में है कि आपको 1 मिनट के ऊपर लगाना है, 5 मिनट पे लगाना है, 15 मिनट पे लगाना है, पर आपको फिबोनाची के बिना काम नहीं करना। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ये इक्वली गुड ऑप्शंस के ऊपर काम करता है। एक बात देख लेते हैं, ऑप्शंस हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी किसी भी ऑप्शन के ऊपर में अगर आप लगाना चाहे, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रही है, निफ्टी का हम लगा लेते हैं 21,300 की कॉल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल समझने के लिए ना, 21,300 की कॉल के ऊपर हमें काम करना था, तो क्या इसके ऊपर ही काम करेगा? देखिए अब मान लीजिए हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं, इंट्राडे में देखते हैं कि ये सपोर्ट काम करते नहीं करते। अब आप यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लेवल निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक कॉल थी हमारे पास में, यहाँ से गिरी है और यहाँ तक आई है, तो हम यही 2 पॉइंट को पकड़ते हैं और यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, देखते हैं कि ये कॉल ने काम किया नहीं किया। हालांकि कॉल ऑप्शन के ऊपर फ्यूचर और पुट ऑप्शन के ऊपर काम करने के लिए आपके पास ऑप्शन चेन की नॉलेज होना मस्त है। अगर वो डायरेक्शन देगी आपको तो आप बाद में फिबोनाची को बाद में प्लान कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि ये यहाँ से गिर रहा था, देखिए यहां से गिर रहा था और यहां तक का मैंने पॉइंट पकड़ा तो वापस चलने लगा। जब यहां से बाजार ने, अब आपको पता होना चाहिए कि जब बाजार हायर हाई हायर लो बनाता है, अब यहां पे एक सीरीज ऑफ हायर लो बने हैं,
लगातार हाई लो बने तो मैं इसको सपोर्ट ले सकता हूं, 200 रुपए के आसपास का मेरा सपोर्ट बन जाता है। ये कंसोलिडेशन जोन जब पार होता है, देखिए कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों था, यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्ट हुए थे, एक रेजिस्टेंस टेस्ट हुई, एक बड़ी कैंडल ने बड़ी वॉल्यूम के साथ में इसको पार किया। तो 200 के ऊपर में 205 के ऊपर बाय कर सकता था, 200 रुपए का स्टॉप लॉस, खाली 5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था, सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद में फर्स्ट टारगेट क्या था, फर्स्ट टारगेट था 242 रुपए का, हुआ है क्या? दूसरा टारगेट क्या है, 265 रुपए का, हुआ है क्या? टारगेट बाय टारगेट आपको मिलेंगे, ध्यान रखना। तो आप कहीं पे भी ऑप्शंस के ऊपर भी इसको काम कर सकते हैं। आज के बाद आपको कसम है, अगर किसी से टिप मांगी तो किसी से फ्री की टिप नहीं मांगनी, आपको देखना डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन अगर निफ्टी की नेगेटिव है, अब समझो अगर निफ्टी की डायरेक्शन नेगेटिव है, अब एक बात बताओ, निफ्टी अगर गिर रही है तो कौन से ऑप्शन में काम करोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए प्लीज, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 2 3, थैंक यू। अगर बाजार गिर रहा है, डायरेक्शन फॉल की है, तो या तो आप कॉल को राइट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलिंग करना, या यहां पे आप इन द मनी पुट को बाय कर सकते हैं। पता होना चाहिए ना डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन पता करने का कितना सिंपल लॉजिक है कि बाजार ने लोअर हाई परफॉर्म किया, लोअर लो परफॉर्म किया, सीरीज बना दी, तो आप यहां कहीं सेल कर सकते हैं इसको स्टॉप लॉस लेके, या ये स्टॉप लॉस लेके, या यहां सेल कर सकते हैं। यहां नहीं कर पाए तो रीटेस्ट की वेट करो, यहां अगर सेल मिलता है तो यहां सेल करो। इसके बाद अब आप कहोगे सर बात चार्ट पे बताना बड़ा आसान है, मैं लाइव ट्रेडिंग रूम में यही बताता हूं पूरे दिन, और हमारी वहां पे एक्यूरेसी 90% से ऊपर की है। सोशल मीडिया पे आके ज्यादा कहना बड़ा मुश्किल की बात है कि मैं ये भी कहता हूँ मेरी एक्यूरेसी 100% की है, क्योंकि मैं 20 साल से बाजार में बैठा हूँ और डेली मुझे पता होता है मेरे स्टॉप लॉस कहाँ कटने हैं। स्टॉप लॉस अगर आपके सोचे समझे कट रहे हैं तो वो आपकी एक्यूरेसी में शामिल होते हैं, ध्यान रखना। हमें पता हो स्टॉप लॉस पे दोबारा री एंट्री करनी है कि नहीं करनी, तो वो पूरी स्टडी का काम है। मैं आपको बिल्कुल भी ये समझाना नहीं चाहता कि आपको ट्रेडिंग रूम में आना है। अगर आपको आना है आइए, मैंने आपको क्या कहा, 3 दिन का फ्री ट्रायल है, पर 3 दिन के फ्री ट्रायल से पहले मैं सीरियस आदमी चाहिए मुझे वहाँ मस्ती मजाक वाले ऐसे लोग नहीं चाहिए। पहले मैंने 2 दिन का फ्री ट्रायल दिया था, पता नहीं कौन कौन लोग आ गए थे, कहाँ से आए थे, ऐसे लोग थे सर हमारे अकाउंट में 1000 रुपये हैं सर, हम तो कल ही अकाउंट खोले हैं सर, हम क्या करेंगे बैठ के। ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई। जिसके पास पैसे हों, जो काम करना चाहे, आइए, 6000 रुपये महीने की फीस है, दीजिए फीस। 3 दिन का ट्रायल रहेगा फीस पे करने के बाद। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आया, पूरे पैसे, कोई चवन्नी नहीं काटी जाएगी, पूरे पैसे वापस। तो फ्री का ही ट्रायल है, पर सीरियस लोग चाहिए इसलिए फीस लगा रहा हूँ, सीधी गानी है राइट। तो यहाँ पे अब बाजार की डायरेक्शन मान लो ऊपर है, तो क्या करोगे? आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। करेक्ट, सिंपल है ना। डायरेक्शन ढूंढने पे दिमाग लगाओ, डायरेक्शन ढूंढ लिया, फिबोनाची उठाओ, बस फिबोनाची उठाओ और ट्रेड बनाओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों भाषा आसान होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। शायद फिबोनाची इतने आसान तरीके से किसी और ने नहीं समझाई होगी। अगर नहीं समझाई तो इस वीडियो का जो मेरा टारगेट है 10,000 लाइक्स का, वो पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तभी उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को एक और बम्बार्डिंग वीडियो, एक और ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा जो बहुत मस्त मजे करके देने वाली है। हर सैटरडे आपको 6 बजे शाम को एक सीखने के लिए वीडियो जरूर मिलेगी, जिसको आप पूरे हफ्ते प्लान कर सकें, और कंटेंट तो आपके पास आता ही रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अब चैनल कौन सा है? चैनल सिंपल है, चैनल है हमारा रियल स्कैल्पर पीपल। नाम स्कैल्पर क्यों है? क्योंकि हम स्कैल्पिंग करते हैं, दिन भर लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। और चैनल आपके प्यार से लगातार ग्रो कर रहा है, आज 19,000 पार हो गए गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम 20,000 बढ़ने वाले हैं। 20,000 पे सोच रहा हूं आपके लिए कुछ गिव अवे या कुछ प्लान करूं, कोई सरप्राइज जो आपको भी पसंद आए, जो मुझे मेरा भी अफोर्डेबल है ना। तो आपके लिए कुछ मस्त प्लान करेंगे, जाके देखिए इराडा का वीडियो, मस्त 8,000 लोगों ने देखा, मजा आ गया। और यहाँ पे प्लेलिस्ट भरी हुई है आपके लिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आप जाके चैनल को देखिए। राउंडिंग बॉटम 6 दिन पहले लास्ट सैटरडे आपको राउंडिंग बॉटम सिखाया था, जाके देखो। मेरे हर वीडियो में इसको इस्तेमाल करता हूँ, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, सब सिखाया इसके अंदर में। और इस बार फिबोनाची साउथ इंडियन बैंक जब से दिया अपर सर्किट पे है। 1 रुपये नीचे आया था, किसी व्यूअर ने फोन कर दिया टीम को, अरे भाई आपने वीडियो बना नीचे आ गया। हम टिप थोड़ी ना दे रहे हैं, हम आपको स्टॉक्स बता रहे हैं कि हाँ, हर स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है, हर स्टॉक के खुद फंडामेंटल्स कैसे चेक करने हैं, हर स्टॉक का टारगेट खुद कैसे निकालना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ये टिप नहीं है, इसे लर्निंग कहते हैं ना, ये सब लर्निंग है। आरबीएनएल क्या रॉकेट चल रहा है, किंग ऑफ पावर अदानी पावर के ऊपर। फाइबर केबल का स्टॉक 80 रुपए के ऊपर वीडियो बना था, आज 120 रुपए के आसपास में हाइप लगा चुका है, आज भी 110 रुपए के आसपास में। कितने दिन में? विद इन 1 मंथ। कोई टिप नहीं है गाइस, कोई टिप नहीं है, जाके देखो। और ट्रेडिंग रूम के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जाके लोगों को सुनो, और फिर दोबारा से ट्रेडिंग रूम के एक्सपीरियंसेस आपको दोबारा से डालने वाला हूँ। बहुत कुछ चैनल के ऊपर आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो विदा चाहूंगा वो एक लाइक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।